सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छे होंगे। और बच्चों, मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरी लगन से दी होंगी, बहुत अच्छे से दी होंगी। और बच्चों, अब हम अपना आगे का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और आज हम हिंदी मेधा का पठन करेंगे। और हिंदी मेधा में हम पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है आगरा की सैर। बच्चों, आप सभी जानते हो कि अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। अभी पिछले ही सप्ताह आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है आगरा की सैर, यह पाठ एक पत्र है। यह पत्र परेश ने अपने मित्र पीटर को लिखा है। आप जानते हैं क्या हुआ? परेश की अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो समाप्त हुई थी पिछले ही शनिवार। ठीक है, जब उसकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई तो उसके बाद वह अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ आगरा घूमने गया था, आगरा की सैर करने गया था। तो इसके बारे में उसने अपने मित्र पीटर को पत्र लिखा कि उसने वहां पर क्या क्या देखा, क्या क्या किया, और उसने वहां के बारे में जानकारी दी अपने दोस्त को, अपने मित्र को। आप सभी की भी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई हैं, किंतु आप सभी तो नहीं जा सकते अभी कहीं घूमने। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हमें घर में रहना है और बच्चों को तो घर में ही रहना है। तो अभी तो कोई कहीं घूमने नहीं जा सकता। लेकिन जब परेश की परीक्षाएं समाप्त हुई तो उस टाइम पे ना कोरोना था, ना कोविड-19, ना ही कोई लॉकडाउन था। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद वह अपने माता पिता के साथ आगरा की सैर करने गया था। और आने वाले साल में जब नेक्स्ट ईयर आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे, तब आप भी जाना घूमने। ठीक है, तो हो सकता है आप में से काफी लोग, काफी बच्चे गए होंगे आगरा घूमने, है ना। तो हम पढ़ते हैं कि परेश ने अपने मित्र पीटर को क्या क्या जानकारी दी और वह कितना खुश था, उसने क्या क्या देखा वहां पर और कितने मजे किए अपने माता पिता के साथ, और कितने दिन वह वहां पर ठहरा, वह कैसे गया। तो यह सब हम पढ़ेंगे। एक पत्र जो कि परेश के द्वारा लिखा गया है पीटर के लिए। तो आइए पाठ पढ़ते हैं, इस पत्र को पढ़ते हैं। प्रिय मित्र पीटर, नमस्ते। आज सुबह ही आगरा से घूम घाम कर लौटा हूँ। पिछले शनिवार को हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी कि हम आगरा घूमने जा रहे थे। पापा ने ट्रेन की टिकटें पहले से ही बुक करा ली थी। जिस दिन हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई थीं, उसी दिन पापा ने सारा सामान बांध लिया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग टैक्सी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहले से खड़ी थी। हम लोगों ने झटपट सामान चढ़ाया और अपनी अपनी आरक्षित सीटों पर बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ी। डिब्बे में कुछ यात्री अखबार, कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। मेरी सीट खिड़की के पास थी। खिड़की से पेड़ पौधे, खेत आदि सभी दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। हम लोग यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि आगरा आ गया। स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में ठहरे और शीघ्र ही भोजन करने के बाद
ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल की सुंदरता देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बना है, जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल देखने के बाद हम लोग बाजार घूमने गए। बाजार में मम्मी ने दाल मोठ, पेठा तथा सोहन हलवा खरीदे। मम्मी ने बताया कि यहाँ के जूते अत्यंत टिकाऊ होते हैं। पापा ने मेरे और अपने लिए जूते खरीदे। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। दूसरे दिन हम लोग फतेहपुर सीकरी गए। यह आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों ने वहां बुलंद दरवाजा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। इसका निर्माण बादशाह अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जो चारों ओर से सफेद संगमरमर की जालीदार दीवारों से घिरी हुई है। शाम होते होते हम सब वापस होटल आ गए थे। फिर वहां भोजन करके ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर रवाना हो गए। इस प्रकार हम लोग तीसरे दिन सुबह घर वापस आ गए। इस समय मन उत्साह और आगरा की यादों से भरा है। अच्छा, अब पत्र बंद करता हूँ। जब मुलाकात होगी तब ढेर सारी बातें होंगी। तुम्हारा मित्र परेश। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह एक पत्र है और परेश ने अपने मित्र पीटर के लिए लिखा है। क्यों लिखा है? उसने अपनी आगरा की जो सैर की थी उसके बारे में अपने मित्र पीटर को बताया है और वो बड़ा खुश था। उसका मन उत्साह से भरा हुआ था और आगरा की यादों से भरा था। उसने वहाँ क्या क्या किया उसने सब बताया और हम सबको अच्छा भी लगा सुनकर। आप सबको पत्र पढ़कर अच्छा लगा। तो बच्चों, मैं आपको इस पत्र की, इस पाठ की एक वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम शब्द अर्थों का एक बार पठन कर लेते हैं, शब्द अर्थों की चर्चा कर लेते हैं। शब्दावली। अत्यधिक। अत्यधिक का अर्थ है बहुत ज्यादा। अत्यधिक का अर्थ है बहुत ज्यादा। प्रसन्नता। प्रसन्नता मतलब खुशी। आश्चर्यचकित यानी हैरान। आश्चर्यचकित, हैरान। निर्माण, बनवाना। निर्माण मतलब बनवाना। बेगम, पत्नी। टिकाऊ, टिकने वाला, ज्यादा दिन तक चलने वाला। टिकाऊ किसे कहा जाता है? टिकने वाला, ज्यादा दिन तक चलने वाला। आगरा के जूते कैसे थे? टिकाऊ। कैसे होते हैं आगरा के जूते? टिकाऊ। उपरांत, बाद में। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़े कठिन हैं और जिनके अर्थ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन अर्थ की सहायता से आप वाक्यों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए अब पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको गृह कार्य दूंगी। आगरा की सैर। लगभग एक सप्ताह पूर्व मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही थी कि हम आगरा घूमने जा रहे हैं। पापा ने ट्रेन की टिकटें पहले से ही बुक करा ली थीं। परीक्षा समाप्त होते ही मैं स्कूल से घर पहुंचा और रात में ही सारा सामान बांध लिया। मम्मी ने रास्ते के लिए नाश्ता तैयार कर लिया। रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही हम लोग टैक्सी से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हम लोगों ने झटपट सामान चढ़ाया और अपनी आरक्षित सीट पर बैठ गए। गाड़ी थोड़ी ही देर में चल पड़ी
और देखते ही देखते उसने तेज रफ्तार पकड़ ली। डिब्बे में कुछ यात्री अखबार, कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे थे। मेरी सीट खिड़की के पास थी, अतः मैं बाहरी दृश्यों का आनंद ले रहा था। खिड़की से पेड़ पौधे, खेत आदि सभी दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। हम लोग घर में बने नाश्ते का स्वाद लेते हुए यात्रा का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और आवाज आई, पेठा, आगरे का मशहूर पेठा। यह सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा कि आगरा आ गया। स्टेशन से निकलकर हम लोग एक होटल में ठहरे और शीघ्र ही भोजन करने के बाद विश्व प्रसिद्ध ताजमहल देखने के लिए चल पड़े। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल के सौंदर्य को देखकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। यह एक ऊंचे चबूतरे पर सफेद संगमरमर से बना है, जिसके पीछे यमुना नदी बहती है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल देखने के बाद हम लोग शाहजहां पार्क देखने गए। इसके बाद हम मनकामेश्वर मंदिर गए, जहां हमने भगवान शंकर के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। फिर वहां से बाजार घूमने गए। वहां खाने की वस्तुएं जैसे दाल मोठ, पेठा तथा सोहन हलवा खरीदा। मम्मी ने बताया कि यहाँ के जूते अत्यंत टिकाऊ होते हैं। पापा ने मेरे और अपने लिए जूते खरीदे। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। दूसरे दिन हम लोग लाल किला, एतमातुद्दौला का मकबरा तथा दयाल बाग देखने गए। इन भवनों के सौंदर्य ने हम सबका मन मोह लिया। इन भवनों को देखने के बाद हम लोग फतेहपुर सीकरी गए। यह आगरा से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हम लोगों ने यहाँ बुलंद दरवाजा भी देखा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है। इसका निर्माण अकबर ने दक्षिण भारत की विजय के उपरांत करवाया था। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, जो कि चारों ओर से सफेद संगमरमर की जालदार दीवारों से घिरी हुई है। शाम होते होते हम होटल आ गए। फिर वहां भोजन करके ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आ गए। इस प्रकार तीसरे दिन हम लोग सुबह घर वापस आ गए। इस समय मन में एक उत्साह और जोश भरा है। सच है, मनुष्य एक नियमित दिनचर्या से ऊब जाता है। इसलिए कभी कभी जीवन में परिवर्तन के लिए यात्रा आवश्यक है। यात्रा हर व्यक्ति के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तो बच्चों, मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है और वीडियो भी दिखाई है। अब आप इसी कार्य को दोहराएंगे। आप सभी पाठ को 3 बार पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप पेंसिल से जितने भी आपको इस पाठ में कठिन शब्द लगेंगे उनको रेखांकित करेंगे आप, और उन कठिन शब्दों को अपनी हिंदी मेधा कॉपी में लिखेंगे आप, ठीक है? तो आपका आज का गृह कार्य है कि पाठ 8 आगरा की सैर 3 बार पढ़ो व कठिन शब्दों को कॉपी में लिखो। और आपको कार्य बहुत सुंदर लेख में करना है और साथ साथ करते जाना है, ताकि आपका कार्य पीछे ना रहे, ठीक है बच्चों? और लेख का विशेष ध्यान रखेंगे, मात्राओं का, बिंदुओं का अच्छे से ध्यान रखेंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और ये आपका UT 3 का काम है अब, ठीक है? ये हमारा आगे का सिलेबस है, ठीक है बच्चों? धन्यवाद बच्चों, ख्याल रखिए अपना, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।